नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। वहीं पहली बड़ी खबर, 4 मई से घरेलू उड़ान शुरू करेगा एयर इंडिया, कुछ चुनिंदा रूट्स पर मिलेंगी सेवा। दरअसल 4 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद एयर इंडिया घरेलू उड़ान की सेवा शुरू करेगा। यह सेवा कुछ चुनिंदा रूट्स के लिए होंगी। वहीं अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना के 14,378 मरीज, 23 राज्यों के जमात की वजह से केसों में हुई बढ़ोतरी। दरअसल देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 14,378 हो गई। वहीं इसमें से 4,291 केस तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 43 लोगों की मौत हो गई। 23 राज्यों के जमात की वजह से केसों में बढ़ोतरी हुई है। राहत की बात यह है कि 23 राज्यों के 45 जिलों में पिछले 28 दिनों में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। वहीं अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य बीमा मोटर बीमा के रिन्यूअल में बड़ी राहत, अब 15 मई तक कर सकते हैं प्रीमियम का भुगतान। दरअसल कोरोना वायरस महामारी प्रकोप के बीच आम आदमी को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए केंद्र ने थर्ड पार्टी मोटर बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों के लिए कुछ राहत दी है। वहीं वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया कि स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसियों के रिन्यूअल की तारीखें 25 मार्च से 3 मई के बीच थीं, जिसे अब बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। पुरानी अधिसूचना के मुताबिक लॉकडाउन पार्ट 1 में इस छूट को 25 मार्च से 14 अप्रैल तक की अनुमति दी गई थी, जहां पॉलिसी धारकों को 21 अप्रैल तक प्रीमियम बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया था। लेकिन लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बकाया प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर, सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कुछ नई छूट देने का किया ऐलान, ये मिलेंगी सहूलियतें। दरअसल सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए चल रहे लॉकडाउन में कुछ और क्षेत्रों को शुक्रवार को छूट दे दी। इसमें ग्रामीण इलाकों में निर्माण गतिविधियां और देश भर में पानी की आपूर्ति, साफ सफाई, बिजली, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों एवं सरकारी ऋण समितियों को काम करने की अनुमति शामिल है। वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे दिशा निर्देशों में कहा, इमारती लकड़ियों वाले पेड़ों को छोड़कर अन्य वनोत्पाद के संग्रहण, कटाई और प्रसंस्करण करने में आदिवासियों और वनवासियों को लॉकडाउन से 3 मई तक की छूट दी जाएगी। वहीं भल्ला ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में निर्माण गतिविधियों, पानी की आपूर्ति, साफ सफाई, बिजली, दूरसंचार की लाइनें और केबल बिछाने की अनुमति दी जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, 20 अप्रैल से शुरू होगी नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स की वसूली, केंद्र सरकार का आदेश। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों व टोल टैक्स की वसूली कर देगा। हालांकि सरकार के इस आदेश का ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े लोगों ने विरोध किया है। वहीं दोस्तों, सरकार ने वायरस के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से टोल टैक्स की वसूली अस्थायी तौर पर रोक दी थी, ताकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई आसानी से हो सके। वहीं आपको जानकारी देते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने NHAI को लिखे पत्र में कहा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों को राज्य के भीतर और राज्यों में आवागमन के लिए जो छूट दी गई थी, उसी संबंध में NHAI को गृह मंत्रालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए। टोल टैक्स की वसूली 20 अप्रैल 2020 से की जानी चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए लॉन्च हुआ किसान रथ ऐप, अब ओला और उबर की तरह बुक कराएं ट्रक और ट्रैक्टर। दरअसल केंद्र सरकार ने किसानों और फसल व्यापारियों के लिए ओला उबर की तर्ज पर ऐप बेस्ड ट्रक और ट्रैक्टर उपलब्ध कराने की सुविधा चालू की है। इस ऐप का नाम किसान रथ है। इसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड किया जा सकता है। इस समय किसान अपने किसी निजी साधन या कोई दूसरी व्यवस्था करके फसलों को मंडी ले जाना या मंडी से कहीं और ले जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना, इसके लिए सीजन जब पीक पर आता है तो कई बार फसलों और उपज को ले जाने के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। किसानों को ट्रांसपोर्ट्स के मुंह मांगे दाम देने पड़ते हैं। इस समस्या का हल केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने निकाला है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ ऐप की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को ट्रक और ट्रैक्टर मुहैया कराए जाएंगे और इसका ऑपरेशन ठीक वैसे ही होगा जैसे ओला और उबर का होता है। किसान इस सुविधा का उपयोग करने के बाद में रेटिंग्स भी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, 20 अप्रैल से ऑफिस जाने वालों को रखना होगा कुछ बातों का ध्यान, कोरोना से बचना है जरूरी। दरअसल भारत में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ रियायत दी जाने वाली है। इसके तहत कुछ दफ्तरों में काम शुरू होगा तो कुछ उद्योग धंधे भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन इनको लेकर सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी बनाई हैं, जिसको मानना सभी के लिए अनिवार्य होगा। उदाहरण के तौर पर कुछ फैक्ट्रियां खोलते समय मालिकों को ध्यान में रखना होगा कि वो अपने कर्मचारियों को इसके आसपास ही रहने की जगह मुहैया करवाएं। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया जिससे वे आने जाने में होने वाले संक्रमण के खतरे से बचे रहें। इसके बावजूद एक बात सच यह भी है, हर काम सरकार के जिम्मे छोड़ देना सही नहीं है। इसके लिए हमें खुद को बदलना होगा और दूसरों को भी जागरूक करना होगा। वहीं घर से निकलते समय अपने साथ साबुन या सैनिटाइजर ले जाना ना भूलें। रास्ते में किसी भी तरह की रेलिंग, दरवाजे को न छुएं। कुछ समय के अंतराल पर अपने हाथों को धोते रहना है। ऑफिस या रास्ते में किसी दूसरे व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें। ऑफिस में अपना खाना अलग खाएं। यदि आपको जुकाम या खांसी है तो किसी भी सूरत में ऑफिस न जाएं। अपने हाथों को मुंह पर लगाने से बचे रहें। इसलिए 20 अप्रैल से जो कोई अपने काम के लिए घर से बाहर पैर निकालेगा
उसको कुछ बातों का बेहद कड़ाई से पालन करना होगा। घर से बाहर निकलने से पहले अपने मुंह को पूरी तरह कवर करना कभी नहीं भूलें। वहीं अगली बड़ी खबर, जरूरतमंदों तक खाना और राशन पहुंचाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने स्थापित किया कॉल सेंटर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना काल में सरकार और प्रशासन की फिलहाल प्राथमिकता यह है कि जरूरतमंदों तक खाना पहुंच सके, क्योंकि लॉकडाउन के चलते देश में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सामने 2 वक्त की रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने एक कॉल सेंटर भी स्थापित कर दिया, जहां पर जनता फोन करके राशन और खाने की मांग कर सकती है। उस मांग के अनुसार प्राधिकरण लोगों के पास में खाना और राशन मुहैया करवा रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण द्वारा स्थापित किए गए इस कॉल सेंटर को सिटीजन कॉल सेंटर भी नाम दिया गया है। इसका मकसद नोएडा में रहने वाले लोगों के सामने आने वाली खाने पीने की दिक्कत को दूर करना है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वह प्राधिकरण के नंबर 180041922211 पर फोन करके अपनी मांग कर सकता है या शिकायत भी दर्ज करवा सकता है, जिसके बाद कॉल सेंटर में मौजूद लोग उनका नाम, पता और जरूरत को एक रजिस्टर में नोट कर लेते हैं। इसके बाद प्राधिकरण के अधिकारी जरूरत के मुताबिक यह जानकारी राशन वाले विभाग में या फिर तैयार खाने वाले विभाग में भेज देते हैं और वहां से खाना और राशन वितरित करने का काम शुरू हो जाता है। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में डगमगा रही अर्थव्यवस्था, सरकार ने जरूरत की चीजों का उत्पादन शुरू कर दिया। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन से डगमगा रही अर्थव्यवस्था की पटरी पर लाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ आवश्यक जरूरतों की चुनिंदा औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू करने की हामी भर दी है। कुछ सूत्रों को माने तो पहले चरण में ऐसी चुनिंदा करीब 20 इकाइयों को उत्पादन की सशर्त इजाजत दी जाएगी। वहीं सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार जिन औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन की सशर्त इजाजत दे सकती है, उसमें आटा, दाल, चावल, फार्मा, साबुन, खाद्य तेल, जूस समेत 20 इकाइयां शामिल हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन के तुरंत बाद से ऐसी इकाइयों में काम पहले भी चल रहा था, लेकिन अब सरकार ने इस जरूरी वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ी सभी इकाइयों में काम करने का फैसला किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल से उत्पादन क्षेत्र में कुछ रियायत देने की घोषणा की थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को चलाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों को जारी करने के साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि अगर कोई इकाई इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती है तो उसकी अनुमति रद्द कर दी जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे सरकार का आदेश, मकान मालिक अपने किराएदारों से ना ले 3 महीने का किराया। दरअसल कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि कोई भी मकान मालिक अपने किराएदारों से 3 महीने का किराया न वसूले। दरअसल अपने आदेश में उद्धव सरकार ने कहा कि अगर कोई किराएदार 3 महीने तक का किराया नहीं देता तो भी उसे मकान मालिक घर से नहीं निकाल सकता। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि महाराष्ट्र राज्य आवास विभाग ने मकान मालिक को निर्देश दिया है कि वह अपने किराएदारों से 3 महीने का रेंट न वसूले। इस अवधि में कोई भी मकान मालिक अपने किराएदारों को घरों से बाहर न निकाले। उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में फंसे मजदूरों की संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया। बता दें कि भारी संख्या में दूसरे राज्य के मजदूर यहाँ काम पर आते हैं। लॉकडाउन के कारण मजदूर राज्य के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। ऐसे में लॉकडाउन के कारण उनके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं हैं। इस कारण उन्हें डर सता रहा है कि मकान मालिक घर से बाहर न निकाल दें। इसी कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच चीनी मिल के प्रवासी मजदूरों को घर जाने की इजाजत देगी महाराष्ट्र सरकार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच चीनी मिलों में 1 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को अपने अपने गांव लौटने की इजाजत देने का फैसला किया है। साथ ही उनकी कोविड-19 की जांच कराई जाएगी। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने शुक्रवार को यह बताया। मंत्री के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया, 1.31 लाख चीनी मिल मजदूर राज्य में 38 चीनी मिलों के परिसर में बने अस्थायी आवास में रह रहे हैं, जबकि अन्य कई मजदूरों दूसरे स्थानों पर फंसे हुए हैं। हालांकि इन प्रवासी मजदूरों को अपने गांव लौटने की इजाजत देने के लिए जिले से दूसरे जिले में भारी संख्या में लोगों की आवाजाही होगी। मुंडे ने ट्वीट किया कि चीनी मिलों में काम करने वाले मेरे भाइयों, आपके लिए एक अच्छी खबर है, आप अपने घर लौट सकते हैं। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सरकार ने इस फैसले के बीच और अहमदाबाद के मजदूरों को फायदा होगा जो पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्यों के अन्य हिस्सों में फंसे हुए हैं। बयान में कहा गया कि चीनी मिलों के मालिकों को इन मजदूरों और उनके परिजनों की जांच करानी होगी। वहीं अगली बड़ी खबर, एचआरडी मंत्री की देश के प्राइवेट स्कूलों से अपील, बोले इस साल ना बढ़ाएं बच्चों की फीस। दरअसल दोस्तों, लॉकडाउन के बीच देश भर के छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने देश भर के प्राइवेट स्कूलों से अपील की है कि वे लॉकडाउन के दौरान सालाना स्कूल फीस वृद्धि और 3 महीने की फीस एक साथ लेने के निर्णय पर पुनर्विचार करें। दरअसल पोखरियाल ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि देश भर में कई अभिभावकों की मेरे पास शिकायत आई है। इस संकट के समय में कई स्कूल अपनी सालाना फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं और 3 महीने की फीस एक साथ ले रहे हैं।
दरअसल उन्होंने स्कूलों से कहा है कि इस वैश्विक आपदा के समय मेरा सभी स्कूलों से निवेदन है कि सालाना स्कूल फीस वृद्धि और 3 महीने की फीस एक साथ न लेने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महामारी के समय मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। इस परिप्रेक्ष्य में आशा है कि सभी स्कूल अपने टीचर्स को, पूरे स्टाफ को समय पर सैलरी उपलब्ध कराने की चिंता कर रहे होंगे। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस की वजह से शिक्षा और अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मुझे और सरकार को कई जगह से शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं। ये लोग सरकार से बिना इजाजत लिए ही फीस बढ़ा रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ा सकते। वहीं अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर का नीतीश पर निशाना, कहा बिहार के लोग देश भर में फंसे हैं और मुख्यमंत्री लॉकडाउन का पाठ पढ़ा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है कि बिहार के लोग पूरे देश में इधर उधर फंसे हुए हैं और नीतीश कुमार लॉकडाउन के सिद्धांत बता रहे हैं। दूसरे राज्यों की सरकारें कुछ कर रही होंगी, लेकिन नीतीश कुमार ने चिंतित राज्यों से बात तक नहीं की है। उन्होंने प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में यह मुद्दा भी नहीं उठाया। दरअसल एक समय नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक मतभेदों के चलते जदयू से अलग हो गए थे। उन्होंने ट्वीट में एक समाचार रिपोर्ट संलग्न की है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान के कोटा से अपने छात्रों को लाने के लिए बस भेजने पर नीतीश की आपत्ति के बारे में है। वहीं बता दें कि नीतीश कुमार ने योगी सरकार के कोटा बस भेजने के फैसले को लॉकडाउन का माहौल उड़ाना बताया है। उन्होंने राजस्थान सरकार से बसों का परमिट वापस लेने और कोटा में ही विद्यार्थियों को सुविधा व सुरक्षा देने की मांग की है। नीतीश कई बार यह कह चुके हैं, इस तरह से सड़क मार्ग से लोगों के आने जाने से लॉकडाउन के साथ खिलवाड़ होता है। बता दें कि राजस्थान सरकार की सहमति के बाद यूपी सरकार ने अपनी 300 बसें कोटा भेजकर वहां से फंसे अपने राज्य के छात्रों को निकाल रही है। घर लौटने की अफरा तफरी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। छात्र जैसे तैसे बस पर सवार होने लगे हैं, जिसको लेकर लॉकडाउन उल्लंघन एक अलग ही विवाद खड़ा हो गया है। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश कई जगहों पर हो सकती है। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। केरल में पहले की तरह बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश जारी रहेगी। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।